बड़ी वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री क्वेश्चन लेके आई हूँ। 40 क्वेश्चन होंगे अराउंड इसमें, तो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, तो सबको पता है 6 होता है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस है जो हंसने वाली गैस को कहा जाता है, तो N2 होती है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, बेस का है, सॉल्ट का, एसिड का। एसिड होता है HCl हमारा। HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है ये, जो हमारी खाने को पचाने में हेल्प करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आपसे कह रहा है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा मेटल है जो हमारा लिक्विड हो जाता है या फिर द्रव हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो आयरन होगा, मरकरी होगा, कॉपर, सिल्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NaCl इज कॉमनली नोन एज। NaCl हम इसको कॉमनली नोन एज क्या कहते हैं, तो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है आपसे कि द लाइटेस्ट एलिमेंट इज। लाइटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, तो सबको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच वाइटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। इनमें से कौन सी वाइटामिन है जो कंटेन करती है कोबाल्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट होता है। और वन मोर थिंग दैट कि आपका जो विटामिन B12 होता है वो कर्ड में भी प्रेजेंट होता है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कर्ड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। सबको पता है H2 होता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, देखो आप GNM का एग्जाम देने जा रहे हो, आप ANM का एग्जाम देने जा रहे हो, आप पैरामेडिकल का देने जा रहे हो एग्जाम, सब लोग देख सकते हो। BSc नर्सिंग देने जा रहे हो वो तो ठीक ही है, लेकिन आप अगर और भी अदर एग्जाम है जिनको आप देना चाह रहे हो, तो वो भी आप इनको देख सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ BSc नर्सिंग वाले देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्ट इनटू द गैस। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो सीधे सॉलिड से किसमें चेंज हो जाती है, सीधे सॉलिड से किसमें हो जाती है, हमारी गैस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, तो सबको पता है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस यूज की जाती है, तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है, तो एल्कलाई आपका क्या है, HANaOH। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका LPG मेनली कंटेन करता है, क्या करता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन और प्रोपेन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है, कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो होता है हमारा 8, याद रखना है आपको, ठीक है, 8 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो सबको पता है मरकरी है जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की वाटर में चेंज कर देती है, तो वो हमारी होती है, कौन सी गैस होती है बताइए, CO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेकिंग सोडा केमिकल नेम इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच एसिड प्रेजेंट कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कर्ड में आपका विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, किसी वजह से एयर और मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग आती है, आपने सुना होगा जंग, ठीक है। जंग जैसे आपने देखा होगा, जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर जल्दी जंग आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, उसे उस चीज़ को, इसको एयर मिल रही हो जो लोहे की चीज़ है उसे, और प्लस साथ में मॉइस्चर भी उसको मिल रहा हो, तो इतनी जल्दी उसमें वो आएगा, रस्ट आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच एलिमेंट इज यूज इन पेंसिल लेड। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेंसिल लेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक होती है पेंसिल की उसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस एसेंशियल होती है, सबको पता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन सनलाइट। विटामिन D हम लोग बोलते हैं कि आपको सुबह सुबह सनलाइट में बैठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे 6 o'clock 5:30 o'clock अभी निकल आता है 5:30 पे सूरज, तो आपको उसका धूप लेना चाहिए 7 o'clock तक, ठीक है, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपको इसमें आपको विटामिन D मिलती है, उससे क्या होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका द केमिकल फॉर्मूला ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कह रहे हैं आपसे कि विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा प्रेजेंट होता है ऐसे, तो एसिडिक एसिड, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे हैं कि विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो आयोडीन होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि सिंबल पूछा है आपसे सोडियम का, सबको पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है, हमारा Na, और ये हमारा सल्फर का होता है नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच गैस इज फिल्ड इन बलून। बलून में कौन सी गैस फिल की जाती है, तो वो हमारी हीलियम गैस फिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। एलिमेंट का इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछा है, तो क्या होगा, एटम होगा ना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी है, तो इसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये है नहीं, बचा क्या, C, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से कौन सा एलिमेंट निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए द बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। बैलेंसी कितनी होती है, तो -2 होती है, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच कंपाउंड इज यूज इन ब्लीचिंग क्लोथ्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है कपड़ों को धुलने के लिए और कपड़ों की सफाई के लिए, तो वो ब्लीचिंग पाउडर होता है।
ये आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज। कार बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो कौन सा अम्ल होता है जरा बताइए मुझे। तो वो अम्ल होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हम कार की बैटरीज को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। कौन सी गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो सबको पता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब भी देखो, जब हमारा CO2 + H2O मिलता है तो फॉर्म होता है C6H12O6 + ऑक्सीजन। ऐसी चीज़ रिलीज होती हैं, तो ऑक्सीजन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। उनमें से कौन से हैं साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो वो हमारे J.J. थॉमसन थे। इसी तरीका है याद करने का, मैंने जैसे याद किया था बचपन से याद है मुझे, ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर नाच, ठीक है। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन और ट मतलब थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, ठीक है, और ना मतलब न्यूट्रॉन, और च मतलब चैडविक। तो ऐसे आप याद रखो, बहुत ईजी है तरीका याद करने का, तीनों का याद हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और आपको क्वेश्चन के लिए प्लीज़ मुझे बताना, और भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो ये भी बताना। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपकी, चाहे आप यूपी नर्सिंग का या फिर GNM का, ANM का, पैरामेडिकल का, किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। बाय, टेक केयर।